है स्टूडेंट्स, माई सेल्फ स्वाति काबरा। पिछले सेशंस में मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म के बारे में नॉलेज दिया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, पूरा जर्नल का फॉर्मेट समझाया था आपको। और उसके अलावा मैंने ये बताया था कि वो डेबिट और क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग कैसे जनरल एंट्री की जाती है, वो सब तुम्हें एक्सप्लेन की थी मैंने आप लोगों को, है ना। अब हम क्या करें कि नॉलेज हमने सारा ले लिया कि एंट्रीज कैसे करते हैं, कब डेबिट करते हैं, कब क्रेडिट करते हैं, तो ये सारा नॉलेज तो अपन ने ले लिया। लेकिन हमको क्या करना है कि अब थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सारे जो कि बिजनेस में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको हम प्रैक्टिकली ट्राई कर लेते हैं कि भाई किस ट्रांजेक्शन में, कैसी सिचुएशन में कैसी एंट्री होगी। तो मैं आपको अब पूरा प्रैक्टिकल करवा रही हूँ। तो एक एक ट्रांजेक्शन लेते हैं और फिर हम ट्राई करते हैं कि कैसे एंट्री। जैसे ट्रांजेक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹10 लाख। 10 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया या कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है। या आपको कह रखा हो कि मोहन जो प्रोपराइटर है उस मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹10 लाख। अच्छा, ये जो बिजनेस स्टार्ट किया या कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो कैपिटल अकाउंट तो नेचुरल है, ये कैपिटल हो गई, ओनर ने जो इंट्रोड्यूस की है। तो अब हम उसकी एंट्री करने जा रहे हैं। ये एंट्री मैंने पिछले सेशन में भी समझाई थी, लेकिन अभी और समझाने जा रही हूँ कि देखना कि जैसे उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, सबसे पहले तो आपको इसमें 2 अकाउंट कौन से हैं जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 2 अकाउंट कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है। ये भी तो आपको पता है कि आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के से, न कि प्रोपराइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि बिजनेस में कैश आ रहा है, तो एक अकाउंट तो कौन सा इफेक्ट करेगा, कैश अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये कैश जो आ रहा है कौन दे रहा है, प्रोपराइटर, ठीक है। प्रोपराइटर दे रहा है तो वो गिवर हो गया, तो उसका नाम भी आना चाहिए, जो दे रहा है उसका नाम तो आएगा ही, सही ना। तो ये भी अपने को पता है कि प्रोपराइटर का नेम हम एंट्रीज में नहीं लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट, है ना। तो इसमें कैपिटल अकाउंट आएगा। तो 2 अकाउंट मेन हो गए आपके इसमें एंट्री करने के लिए। एक तो हो गया आपका कैश अकाउंट और एक हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। ट्रांजेक्शन नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। तो ये एंट्री होगी आपकी। एक एंट्री में 2 अकाउंट देखे अपन ने जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, एक तो हो गया कैश अकाउंट और एक हो गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अब इनका रूल अप्लाई करते हैं। रियल अकाउंट कहता है, रियल अकाउंट में ये कहा जाता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश यहाँ बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को तो हम क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ये कैपिटल दे रहा है, ओनर अपने को कैपिटल दे रहा है, तो ये गिवर हो गया, गिवर है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब हम इसको फॉर्मेट में सेट कर लेते हैं। इसी ट्रांजेक्शन को सेट करने के लिए सबसे पहले डेट जो मेंशन होगी कि इस ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ, वो डेट मेंशन कर देंगे। नाउ एंट्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझा रही हूँ। क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट को डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं लिखना है, वो भी मैंने आपको बताया था। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखते हैं ना, कैपिटल को अकाउंट की जगह लिखते हैं ये 2, क्रेडिट की जगह लिखते हैं 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बन गई आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। डेट मेंशन कर दी, ये एंट्री आपने फीड कर दी। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते हैं, बस उसके पहले 2 लगा देते हैं, तो ये 2 कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बन गई। LF में कुछ भी नहीं आएगा। अब ₹10 लाख इंट्रोड्यूस की, तो इसके सामने 10 लाख डेबिट वाले कॉलम में और सेम क्रेडिट वाले कॉलम में भी डेबिट वाले के सामने डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा और क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ये तो आपने लिख दिया। इसके अलावा एक चीज आपको क्या लिखनी होती है जो कंपलसरी होती है, नेरेशन। नेरेशन के बिना आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा। नेरेशन में आप ये लिखोगे, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ओनर ने, तो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ऐसे करके नरेशन मैंने पहले भी बताया था आपको। नरेशन में आपको क्या करना है, शॉर्ट एंड स्वीट समरी लिखनी है उस ट्रांजेक्शन की, कि ट्रांजेक्शन ये जो तो आपने एंट्री लिखी है ये किस वजह से लिखी है, उस वजह को इसमें मेंशन करना है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। और ये भी बताया था कि अगर आप नहीं कर पाओ, समरी बनाने में थोड़ा टाइम नहीं किल कर पाओ, तो जो क्वेश्चन में लाइन दे रखी है उसमें से छोटा सा एक पोर्शन निकाल के प्रॉपर तरीके से इसमें लिख सकते हो। चलो, ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर, ठीक। नेक्स्ट
ट्रांजेक्शन नंबर 2, ट्रांजेक्शन नंबर 2 मैंने लिखा रखा है फर्नीचर ब्रॉट इन बाय प्रोपराइटर ₹50,000। भाई प्रोपराइटर ने सोचा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, कैश तो वो लेके आया ही सही, थोड़ा बहुत फर्नीचर उसके पास था, जैसे कंप्यूटर टेबल वगैरह ये थी उसके पास, तो वो उसको बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है। कैश तो लाया ही है, तो जो भी कैश या कोई एसेट्स अगर प्रोपराइटर बिजनेस में लाता है तो वो कैपिटल कंसिडर की जाती है, तो आपको पता है ये। तो ये प्रोपराइटर फर्नीचर लेके आया है या जो भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी क्या एंट्री करेंगे? पहले तो 2 अकाउंट देखिए, इसमें किस किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। नंबर 1 एक तो फर्नीचर अकाउंट है ना, और दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट कर रहा है इसमें, ये ध्यान रखना। दूसरा अकाउंट है प्रोपराइटर जो लेके आ रहा है ना, प्रोपराइटर गिवर हो गया इसमें। अब प्रोपराइटर का नाम लिखना है ही नहीं, मैंने आपको बताया था प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट लिखना है, वो कौन सा अकाउंट होगा? कैपिटल अकाउंट। तो इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। नंबर 1 फर्नीचर अकाउंट, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट ये पता कर लिया, ये आइडेंटिफाई करने के बाद ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, जो हमने पढ़ा था रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कि रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि एसेट्स और एसेट्स रियल अकाउंट होती है ना। और ये कैपिटल अकाउंट ये जो है ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इसका रूल अप्लाई करते हैं। कैश फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर रियल अकाउंट है और ये बिजनेस में आ रहा है, और अपना रूल है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर को हम क्या करेंगे? डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये रूल अप्लाई होता है ना। तो ये गिवर है, ओनर ने दिया है हमको, तो ये ओनर गिवर हो गया, तो ये टू कैपिटल अकाउंट। ये चीज ध्यान रखना कि आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट जो लिखा है, नीचे जो सेकंड आप क्रेडिट वाला लिखने जा रहे हो थोड़ा सा गैप छोड़ के फिर लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट नीचे नहीं लिखना है, थोड़ा सा गैप स्पेस रहना चाहिए। स्पेस अपने छोड़ा है फिर किया है ना। तो ये अपनी नेक्स्ट एंट्री होगी। ये भी ट्रांजेक्शन की डेट मेंशन करेंगे इसमें। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो गया, एलएफ में कुछ नहीं आएगा। फिर जैसे 50,000 का फर्नीचर है तो डेबिट के सामने ये 50,000 और सेम क्रेडिट के सामने भी ये 50,000। ठीक है, अभी भी आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई इस ट्रांजेक्शन की। अब वही सेम क्या लिखनी होगी? नरेशन बीइंग फर्नीचर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोपराइटर। ठीक है, ऐसे करके आप अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के नरेशन लिखोगे, तब जाके ये सेकंड ट्रांजेक्शन की एंट्री कंप्लीट होगी। नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 3। थर्ड ट्रांजेक्शन बोल रहा है गुड्स परचेज ₹1 लाख। 1 लाख रुपीज की गुड्स परचेज की। हाँ भाई, ये तो मेन है ही है, ये तो अपना मेन ट्रांजेक्शन होता है हर बिजनेस में। हमने गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज की तो वही 2 अकाउंट देखिए जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट नंबर 1 गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रही है जो परचेज है ना। नंबर 1 हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रही है। अच्छा, गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स जाती है, परचेज करते हैं तो गुड्स आती है। तो एक्चुअल में परचेज, गुड्स को अगर परचेज और सेल करते हैं तो गुड्स अकाउंट वर्ड नहीं आता है, परचेज और सेल्स अकाउंट आता है। अगर आप गुड्स परचेज करोगे, ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट में इंक्लूड होगी। ठीक है, और सेल करोगे तो सेल्स केवल गुड्स में। अच्छा, आपको अकाउंटिंग टर्म में ये भी बताया था मैंने कि परचेज केवल किसकी मानी जाती है? अकाउंटिंग में। ठीक है, नॉर्मली परचेज आप जो भी शॉपिंग करते हो आप परचेज ही मानते हो। आपने सब्जी खरीदी, आपने फ्रूट्स परचेज किए तो वो सब परचेज में माने जाते हैं। लेकिन यहाँ अकाउंटिंग में परचेज केवल उसी की मानी जाती है, उन गुड्स की मानी जाती है जिनकी आप डीलिंग कर रहे हो। तो आपने परचेज की तो एक अकाउंट को कौन सा अफेक्ट कर रहा है? परचेज अकाउंट। अच्छा, परचेज की तो क्या फ्री में थोड़ा मिलेगा, उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ा होगा। परचेज करने पे गुड्स आ गई, इसको तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन आपको कुछ देना तो पड़ा होगा, कैश गया होगा। तो दूसरा अकाउंट आपका कौन सा इफेक्ट? ये आपका सेकंड अकाउंट है, कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। 2 अकाउंट जो इंपॉर्टेंट इस ट्रांजेक्शन में लग रहे हैं, एक तो परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट क्यों आया? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रही है, तो जब परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट होता है, जब गुड्स को सेल करते हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, क्योंकि हमें बिजनेस में शो तो करना पड़ेगा कि हमने क्या परचेज और क्या सेल्स किया। चलो भाई, ये तो पता पड़ गया कि परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट 2 अकाउंट आपको मेन लग रहे हैं इस ट्रांजेक्शन में। परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है? दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। ये नॉलेज हमको पहले से ही है।
अच्छा, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? दैट इज द रियल अकाउंट। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग परचेज विल बी डेबिटेड। जो भी एक्सपेंसेस है परचेज समेत उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो परचेज तो आपकी डेबिट हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, इसमें कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या सिस्टम होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जा रहा है, यहाँ पे कैश जा रहा है आपका, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसको एंट्री में क्या बोलेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं बोलेंगे, टू कैश अकाउंट। तो आप इसको कैसे मेंशन करोगे? ट्रांजैक्शन की डेट लिख दोगे, फिर क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, टू कैश अकाउंट। ये होगी आपकी यहाँ अमाउंट। जो इधर की जैसे मान लो 70,000 है, तो इसके 70,000 डेबिट के डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, इसके नीचे ये क्रेडिट के क्रेडिट वाले में। ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई एक बात और आ गई, नरेशन। नरेशन में क्या करना है आपको? परचेज मेड विद कैश या बीइंग परचेज मेड, जो भी आप लैंग्वेज सूट करे, थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट करने वाली लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आपको लिखनी है। अब जाके आपका थर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। नाउ द ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड 60,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम बी लिमिटेड ₹60,000। बी लिमिटेड से गुड्स परचेज की 60,000 की। अच्छा, इस वाले में और इस ट्रांजेक्शन में, सॉरी, इस ट्रांजेक्शन में और इस ट्रांजेक्शन में क्या डिफरेंस है? इसमें भी यही लिखा हुआ है गुड्स परचेज रुपीज जो भी है, और इसमें भी यही लिखा हुआ गुड्स परचेज, पर एक डिफरेंस है। इसमें तो केवल गुड्स परचेज लिखा हुआ है, इसमें गुड्स परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड, बी लिमिटेड से खरीदी, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर आपको जिस पार्टी से परचेज की उस पार्टी का नाम दे रखा है, तो ये माना जाएगा कि ये जो परचेज है ये उससे की है, बी लिमिटेड से की है, लेकिन क्रेडिट पे की है। ये मेजर डिफरेंस है इस ट्रांजेक्शन में और इस ट्रांजेक्शन में। इस ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज किससे परचेज की, उस पार्टी का नेम नहीं है, तो ये माना जाएगा कि गुड्स परचेज की और कैश दिया। ठीक है। जबकि इस ट्रांजेक्शन में गुड्स परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड, पार्टी का नेम है, बी लिमिटेड से परचेज की और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो अगर जिस पार्टी से परचेज की उसका नेम दे रखा हो तो फिर वो माना जाएगा कि उससे क्रेडिट में परचेज की, बी लिमिटेड से कैश नहीं दिया है। तो फिर अब उसकी एंट्री समझने जा रहे हैं अपन। गुड्स परचेज की किससे? बी लिमिटेड से, और कैश नहीं दिया। ये मैंने आपको बताया है कि ये कब माना जाएगा? जब पार्टी का नेम हो जिससे अपन ने गुड्स परचेज की, तो ये माना जाएगा कि हमने उस पार्टी से क्रेडिट पे परचेज की। चलो, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिट पे परचेज की, कैश तो गया ही नहीं। चलो, तो गुड्स तो परचेज तो हुई है ना, तो परचेज तो डेबिट हुई, परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गुड्स तो आ रही है, तो परचेज तो हुई है। अच्छा, क्या इस ट्रांजेक्शन में कैश जा रहा है? ये मैंने आपको बताया था, बी लिमिटेड से गुड्स परचेज की ऐसा दिया हुआ है, तो ये माना जाएगा कि बी लिमिटेड से हमने क्रेडिट पे परचेज की है, और अगर क्रेडिट पे परचेज की है तो इसमें कैश कहाँ से जाएगा? कैश का तो कोई काम ही नहीं हुआ इसमें इसका मतलब, तो फिर कैश अकाउंट वर्ड आएगा ही नहीं। तो फिर अब किसका नाम लिखें? सेकंड अकाउंट तो चाहिए, ड्यूअल एस्पेक्ट है। सेकंड अकाउंट, हमने जिससे परचेज किया उस बंदे का नाम तो लिखें, फ्यूचर में उसको पैसा तो देना पड़ेगा। किससे परचेज की हमने? बी लिमिटेड से, तो हमें बी लिमिटेड का नेम तो लिखना ही पड़ेगा। तो किसका नेम लिख दें हम अब? बी लिमिटेड का। तो यहाँ ये दो अकाउंट हो गए। नंबर 1, आप परचेज कर रहे हो तो परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा, और एक बी लिमिटेड वर्ड आएगा। आगे बात समझ में? बी लिमिटेड क्योंकि उसका नाम होना जरूरी है, उससे अपन ने परचेज की तो उसको पेमेंट करेंगे, तो बाद में अगर उसका नेम नहीं लिखेंगे तो फ्यूचर में जब वो पैसे मांगने आएगा तो हम देंगे किसको? हमें लगेगा कि इसका तो नेम ही नहीं है हमारे अकाउंट में, तो हमें लिखना तो पड़ेगा ना, मेंशन तो करना पड़ेगा कि हमने बी लिमिटेड से परचेज किया। हाँ भाई, ये दो अकाउंट हो गए, परचेज अकाउंट और बी लिमिटेड अकाउंट। चलो, अब पहले अब ये पता करो कि ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा परचेज कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। बी लिमिटेड, ये मैंने आपको बताया था, कोई भी फर्म्स नेम, कंपनीज नेम जो होता है वो पर्सनल अकाउंट माना जाता है, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉमिनल अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। अब इनके रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग परचेज,
परचेज को, क्योंकि ये भी एक्सपेंसेस है, इसको तो करना है डेबिट, तो परचेज अकाउंट को तो आप करोगे डेबिट। अब बात करते हैं बी लिमिटेड की। बी लिमिटेड से अपन ने गुड्स परचेज किए, तो बी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो बी लिमिटेड यहाँ गिवर है, क्योंकि अपन ने उससे गुड्स परचेज की तो उसने अपने को दिया है, तो वो गिवर है, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हाँ भाई, परचेज अकाउंट को तो डेबिट करना है और बी लिमिटेड को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसको हम यहाँ जर्नल में फॉर्मेट में डालते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और टू बी लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है, उसको क्रेडिट करना है। अब एक चीज और समझनी है आपको, ये टू बी लिमिटेड आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपको पता है। पर्सनल अकाउंट में एक रूल होता है, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट सीधा लिख दिया, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे, टू बी लिमिटेड अकाउंट डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, टू बी लिमिटेड्स अकाउंट करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट में आपको डायरेक्ट बी लिमिटेड अकाउंट, जैसे राम अकाउंट है, डायरेक्ट राम अकाउंट नहीं लिखोगे, राम्स अकाउंट लिखोगे, ठीक है। आपको ये यहाँ ऐसे लिखना है, टू बी लिमिटेड्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट में बस ये रिप्रेजेंटेशन का तो आपको ध्यान रखना है कि आप डायरेक्ट टू बी लिमिटेड नहीं करोगे, ठीक है। चलो भाई, हमने बी लिमिटेड से क्रेडिट पे परचेज की, हमने एंट्री कर दी, एंट्री करने में परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, थोड़ा स्पेस अपन ने मेंटेन किया, फिर लिखा हमने टू बी लिमिटेड, क्योंकि बी लिमिटेड को क्रेडिट करना है, क्रेडिट वर्ड यहाँ नहीं लिखा जाएगा, क्रेडिट की जगह यहाँ पहले टू लगा दिया जाएगा, तो ये टू बी लिमिटेड है ना। इसके अलावा ये पर्सनल अकाउंट है, इसलिए बी लिमिटेड्स अकाउंट होगा, ठीक। अब बात आती है नरेशन की। अच्छा, पहले अमाउंट तो लिखनी है, और अमाउंट तो आपको पता है लिखनी पड़ेगी, जो भी है, डेबिट इसके सामने 60,000 और इसके क्रेडिट में 60,000, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजैक्शन नंबर 4 हो गया, जिसमें आपको परचेज की वो शो करनी थी, पर लेकिन वो परचेज क्रेडिट थी, ये आपके क्लियर होना चाहिए। अच्छा, परचेज क्रेडिट क्यों मानी गई, क्योंकि उसमें आपके नाम था उसका पार्टी का जिससे परचेज किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ध्यान देना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम विद कैश ₹70,000। अच्छा, गुड्स परचेज्ड, केवल ये वर्ड होता तो हम क्या मानते कि हमने गुड्स परचेज की और कैश दिया, ठीक है। गुड्स परचेज फ्रॉम राम होता, केवल यहां तक होता है सेंटेंस, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो क्या माना जाता है कि इसमें जिस पार्टी से परचेज की है राम, उसका नेम है, तो क्या माना जाता कि क्रेडिट परचेज है, ठीक है। यही बताया था मैंने आपको। लेकिन यहां थोड़ी लैंग्वेज समझना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम विद कैश, इन्होंने खुद ने कह रखा है कि राम से गुड्स परचेज की लेकिन कैश देके किया, तो फिर तो मतलब ही नहीं है, फिर तो राम अपन उसको कैश परचेज ही मानेंगे ना, फिर क्रेडिट परचेज थोड़ा मान सकते हैं अपन इसको। हालांकि इसमें जिससे अपन ने परचेज किया है उस पार्टी का नेम दे रखा है, लेकिन उन्होंने स्पेशली कह रखा है कि हमने उससे परचेज किया लेकिन कैश देके परचेज किया, तो फिर अपने को कैश परचेज माननी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये परचेज कैश है तो अब देखते हैं कौन से 2 अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1, परचेज अकाउंट पे इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, परचेज अकाउंट तो आएगा ही आएगा। अब सेकंड थिंग, और किस पे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश पे। अच्छा, राम से अपन ने कैश परचेज की, तो अब राम का कोई रोल ही नहीं है, क्या हमें राम का नाम लिखना कंपलसरी है? अब हम प्रोडक्ट कहीं से भी लाएं, राम से लाएं, श्याम से लाएं, मोहन से लाएं, किसी से भी लाएं, हमें उनका नाम लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब उनको फ्यूचर में अपने को देना थोड़ा है, उनका हिसाब किताब मेंटेन करना ही नहीं है, हमने उनको कैश दिया, अब वो हम कहीं से भी शॉपिंग करें, कहीं से भी परचेज करें, इसलिए इस केस में आपको राम का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है तो ये तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 अकाउंट पे इफेक्ट पड़ गया भाई, एक तो है परचेज अकाउंट, नेक्स्ट है आपका कैश अकाउंट। अब वही रूल देखते हैं, परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, यू नो दैट it is the nominal account, cash account it is the real account। apply the rule जो मैंने एंट्री बताई थी, nominal account कहता है कि परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। रियल अकाउंट क्या कहता है कि क्योंकि कैश जा रहा है एंड क्रेडिट वोट गोज आउट, उस हिसाब से आपका ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अब बोलो एंट्री कैसे लिखेंगे जर्नल में, इस ट्रांजेक्शन की डेट मेंशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अपन इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो आप कैसे लिखोगे,
वही स्पेस मेंटेन करके टू कैश अकाउंट, फिर वापस वही नरेशन, गुड्स परचेज विद कैश, नरेशन लिखोगे, फिर वही अमाउंट, जैसे यहाँ पे 70,000 है तो डेबिट में, डेबिट कॉलम में इसके सामने, और ये क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है तो इसके क्रेडिट कॉलम में इसके सामने। ठीक है, ये आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन करने जा रहे हैं ये 6 ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर 6 समझिए, परचेज्ड गुड्स रिटर्न्ड टू बी लिमिटेड। हमने बी लिमिटेड से जो गुड्स परचेज्ड की थी उनको रिटर्न कर रहे हैं। ये टर्म आई थी अपने अकाउंटिंग टर्म वाले टॉपिक में, परचेज की थी जो हमने बी लिमिटेड से गुड्स, वो रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और इसको परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। हाँ भाई, तो जो हमने गुड्स खरीदी थी, परचेज गुड्स जो हमने परचेज की थी, रिटर्न टू बी लिमिटेड, हम बी लिमिटेड को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसकी क्या एंट्री करें, इसको कैसे रिकॉर्ड करें, पहले तो वही 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करो। कौन से 2 अकाउंट है जिसमें इफेक्ट करेगा? नंबर 1, जो आपने परचेज किया था उसको रिटर्न कर रहे हो, तो एक अकाउंट बन गया आपका परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अच्छा, रिटर्न किसको कर रहे हो आप? बी लिमिटेड को। बी लिमिटेड को रिटर्न कर रहे हो तो बी लिमिटेड का नाम तो आना ही चाहिए ना, जिसको रिटर्न कर रहे हो उसका नाम। भाई हमने उससे मान लो 80,000 का स्टॉक खरीदा है ना, गुड्स खरीदी, और 5,000 को उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो ये मेंशन तो करना चाहिए ना हम 5,000 को रिटर्न करें, ताकि बिल आपका डिडक्ट हो जाए, बिल 75 का रह जाए। तो बी लिमिटेड को मेंशन तो करेंगे ना उसका नाम, तो कि ये अब ये डिडक्ट हो रहा है तो बी लिमिटेड का नाम तो आएगा, नेचुरल है। तो एक तो परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा और एक आएगा किसका नाम? बी लिमिटेड, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था बी लिमिटेड डायरेक्ट नहीं लिखते, बी लिमिटेड्स अकाउंट आएगा, ठीक। अब इनको आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सा अकाउंट है। सबसे पहले बी लिमिटेड पार्टी का नेम है, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये परचेज रिटर्न, अपन ने परचेज अकाउंट किस में था, कौन सा अकाउंट था आपको पता है? परचेज अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट था, ये उसका रिवर्स हो गया, मतलब ये है तो नॉमिनल अकाउंट ही। जैसे परचेज नॉमिनल अकाउंट होता है, परचेज रिटर्न भी नॉमिनल अकाउंट है, पर परचेज को उसमें क्या करते थे अपन? डेबिट, क्योंकि उसमें गुड्स आती थी, ठीक है। इसमें परचेज रिटर्न में गुड्स जा रही है, परचेज का बिल्कुल रिवर्स हो गया। अगर हम परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे, क्यों करेंगे समझ में आ गया? परचेज रिटर्न आपका नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज अकाउंट अगर नॉमिनल है तो परचेज रिटर्न भी नॉमिनल है, ठीक है। और परचेज अकाउंट को उसमें हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को नेचुरल है उल्टा क्रेडिट करेंगे। अब बात करते हैं बी लिमिटेड की। ये बी लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, उसको क्या करना है? पर्सनल अकाउंट में कहते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां हम बी लिमिटेड को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ही इज द रिसीवर, और ये रिसीवर है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यानी बी लिमिटेड अकाउंट तो होगा डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट होगा क्रेडिट। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन में डेबिट वाला पहले आएगा, क्रेडिट वाला बाद में आएगा। तो चलो पहले बी लिमिटेड को लिख देते हैं। बी लिमिटेड भी डायरेक्ट नहीं लिखना है, बी लिमिटेड्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, स्पेस मेंटेन करके टू परचेज रिटर्न, या इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, ठीक। डेट मेंशन कर देंगे, रिटर्न की डेट क्या है, ये एंट्री हो गई। वही नरेशन, गुड्स रिटर्न टू बी लिमिटेड, ऐसे नरेशन लिख देंगे। फिर वही अमाउंट 5,000 का अगर है तो 5,000 डेबिट के सामने डेबिट में, और इधर क्रेडिट है तो इसके सामने क्रेडिट में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपन देख रहे हैं, ये आपका गुड्स परचेज वाला हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7। ट्रांजेक्शन नंबर 7 को समझना। ट्रांजेक्शन नंबर 7 का रखा मशीनरी परचेज्ड ₹40,000। हाँ भाई, हमारे बिजनेस में हमने 40,000 रुपीज की मशीनरी परचेज की। क्या मशीनरी वो गुड है जिसकी हम डीलिंग कर रहे हैं? नहीं, मशीनरी की हम डीलिंग नहीं कर रहे हैं। हमारा दूसरा जो बिजनेस होगा उसमें हम मशीनरी परचेज करिए, फिक्स्ड एसेट्स हो गए ना, हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं और मशीनरी गुड्स नहीं है।
अच्छा, तो परचेज अकाउंट डेबिट कब होता है? परचेज, हम मशीनरी खरीद रहे हैं, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो उसमें तो होता है क्या, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। अभी अपन ने देखा था गुड्स परचेज की तो परचेज अकाउंट डेबिट किया, चाहे क्रेडिट पे परचेज की चाहे कैश परचेज की तो हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया। अब यहाँ मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताया था परचेज मीन्स ओनली गुड्स जिसकी अपन डीलिंग कर रहे हैं उनको परचेज करते हैं तो वो ही परचेज अकाउंट में आती है। यहाँ मशीनरी की हम डीलिंग नहीं कर रहे हैं, मशीनरी एक एसेट्स है जो हमारे बिजनेस में फिक्स एसेट्स के हिसाब से हम परचेज कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट स्टॉक। अगर स्टॉक खरीदते हैं तो वो परचेज अकाउंट में आता है, स्टॉक सेल करते हैं तो वो सेल्स अकाउंट में आता है, लेकिन मशीनरी परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, लैंड बिल्डिंग ये परचेज करते हैं तो इनको परचेज में नहीं लिखा जाएगा। तो फिर अब क्या करें, परचेज तो में तो ये रिप्रेजेंट होंगे ही नहीं, तो अब ढूंढते हैं इसमें क्या क्या दो अकाउंट है जिन पे इफेक्ट पड़ेगा। मशीनरी परचेज की इफेक्ट देखना, मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, दो चीजों पे इफेक्ट। परचेज वर्ड इसमें नहीं आएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया, परचेज केवल गुड्स उन गुड्स की होगी जिनकी डीलिंग कर रहे हैं, सेम सेल्स भी यही होगा, सेल्स केवल उन चीजों की होगी, उन आइटम्स की होगी जिनकी हम डीलिंग कर रहे हैं। मशीनरी की हम डीलिंग नहीं कर रहे हैं, मशीनरी परचेज और सेल करने का बिजनेस नहीं है अपना, ठीक है। तो मशीनरी परचेज की तो उसमें दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1 एक मशीनरी अकाउंट क्योंकि मशीनरी आ रही है, और एक कैश अकाउंट क्योंकि कैश जा रहा है, ठीक है। अब इनको वही रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करके और यहाँ एंट्री बना लेते हैं। मशीनरी कौन सा अकाउंट? इट इज एन एसेट, सो इट इज रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट? इट इज ऑल्सो एन एसेट, सो इट इज रियल अकाउंट। They both are real account and the rule of real account is debit what comes in and credit what goes out. यहाँ क्या आ रहा है क्या जा रहा है? मशीनरी आ रही है so it will be debited and कैश जा रहा है so it will be credited, ठीक है। अब यहाँ इसको शो करते हैं, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना है, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है। लिख लेते हैं, ये मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा स्पेस मेंटेन करके टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बन गई, ठीक है। नरेशन कंपलसरी है, रुपीज यहाँ दे रखे हैं 40,000, डेबिट के सामने रुपीज 40,000, ये 40,000, ठीक है। नरेशन लिख रही है, मशीनरी परचेज विद कैश, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, फर्नीचर। जैसे मशीनरी परचेज की, एक ट्रांजेक्शन फर्नीचर भी परचेज किया, ठीक है। जैसे मशीनरी परचेज किया वैसे फर्नीचर परचेज किया, लेकिन इसके आगे थोड़ी लैंग्वेज देखिए। फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, एक शॉप है जिसका नाम है फर्नीचर मार्ट, उस शॉप का नेम दे रखा है, ठीक है, और कह रखा है कि हमने फर्नीचर वहां से खरीदा, वहां से हमने फर्नीचर परचेज किया। दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस देखना, इसमें भी अपन ने एसेट्स परचेज किए, लेकिन इसमें किस पार्टी से परचेज की उसका नेम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या माना, अगर पार्टी का नेम नहीं दे रखा है तो हमने ये माना कि मशीनरी परचेज की कैश देके। यहाँ पे देखो फर्नीचर परचेज फ्रॉम फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर मार्ट से परचेज किया, तो जिस पार्टी से हमने परचेज किया उस पार्टी का नेम दे रखा है। और ये रूल मैंने आपको बताया था कि अगर उस पार्टी का नेम दे रखा होता है तो हम ये मानते हैं कि हमने उस पार्टी से क्रेडिट पे मशीनरी जो भी फर्नीचर है वो परचेज किया है। अब इसका क्या करें, इसका मतलब हमने फर्नीचर मार्ट से क्रेडिट पे फर्नीचर परचेज किया, दो अकाउंट पे इफेक्ट आएगा। नंबर 1 फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट तो आएगा ही आएगा, फर्नीचर अकाउंट तो आएगा ही आएगा। नंबर 2 क्या इस ट्रांजेक्शन में कैश जा रहा है? नहीं भाई, कैश नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने इस ट्रांजेक्शन की लैंग्वेज है उसी से पता कर लिया दैट इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो इसमें कैश तो नहीं जा रहा है। अच्छा, तो कैश वर्ड तो आएगा ही नहीं, तो फिर किसका नेम लिखें? भाई जिससे खरीदा उसको फ्यूचर में पैसे देने हैं ना आपको, तो किसका नेम लिखना है आपको? फर्नीचर मार्ट का, क्योंकि अपने को उनको फ्यूचर में पैसे देने हैं। तो सेकंड पार्टी का नेम आ जाएगा फर्नीचर मार्ट, ठीक है। फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर मार्ट, ये दो अकाउंट कौन से हैं जो तो लिख दिया। अब बात करते हैं वही, ये कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर एसेट्स है, दैट इज द रियल अकाउंट। फर्नीचर मार्ट फर्म का नेम है, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। फर्नीचर रियल अकाउंट है, फर्नीचर मार्ट पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, और आपका फर्नीचर आ रहा है सो इट विल बी डेबिटेड। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ फर्नीचर मार्ट गिवर है, वो अपने को दे रहा है, इज द गिवर, सो इट विल बी क्रेडिटेड, दैट फॉर्म विल बी क्रेडिटेड, ठीक है।
पता पड़ गया किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है। करो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट मेंशन करोगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है टू, किसको क्रेडिट करना है, फर्नीचर मार्ट। लेकिन ये फर्म है तो फर्नीचर मार्ट्स अकाउंट, ये आपको मैंने बताया था। स्पेस मेंटेन करना है, क्रेडिट वाले में क्रेडिट वर्ड नहीं आएगा, उसके पहले टू लगा देंगे। ठीक है, अब जितने का भी परचेज किया 70,000 का, डेबिट वाले में ये 70,000 अमाउंट, क्रेडिट में ये 70,000। नरेशन लिखना ही है, फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे फर्नीचर मार्ट से फर्नीचर परचेज किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड। अब ये जो आपने इतने ट्रांजेक्शन देखे परचेज के थे सारे, अब सेल्स के चल रहे हैं। गुड्स सोल्ड रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपीज की गुड्स सेल की। अच्छा, 1 लाख रुपीज की गुड्स सेल की तो कैश आ रहा है, गुड्स बेचेंगे तो कैश तो आएगा ना भाई, तो एक तो कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा भाई। ठीक है, कैश आ रहा है और सेल की तो सेल इंक्रीज हो रही है ना, गुड्स जा रही है और वो गुड्स सेल हो रही है, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, गुड्स परचेज करेंगे तो उसके लिए परचेज अकाउंट बनेगा, गुड्स सेल करेंगे तो उसके लिए सेल अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर एसेट्स जैसे मशीनरी फर्नीचर ये परचेज करोगे तो वो परचेज अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि परचेज और सेल्स अकाउंट में केवल उन गुड्स की डीलिंग करते हो जो जिन गुड्स की डीलिंग करते हो उनकी परचेज सेल्स ही आती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ भाई, दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, एक तो कैश अकाउंट पे क्योंकि कैश आ रहा है और आपने सेल किया तो सेल्स इंक्रीज हो रही, तो सेल अकाउंट तो आएगा ही आएगा। ये दो अकाउंट आ गए। अच्छा, ये कौन सा अकाउंट है, कैश इज द रियल अकाउंट, सेल्स इज द नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये आ रहा है भाई, कैश आ रहा है तो इसको तो क्या किया जाएगा, डेबिट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। नाउ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट में सेल्स को क्या करना है, करते हैं क्रेडिट, बिकॉज इट इज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। यहां ये कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्पेस मेंटेन करके टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखनी है, कैश सेल्स ऑफ रुपीज दिस, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखनी है जितने का भी है, डेबिट की अमाउंट डेबिट के सामने और क्रेडिट की, फिलहाल आपकी दोनों साइड की अमाउंट सेम आएगी, डेबिट और क्रेडिट की। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने अभी 9 ट्रांजेक्शन किया, गुड्स सोल्ड रुपीज 1 लाख। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड, सेम ही ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड, लेकिन इसमें एक में वर्ड आ गया टू मोहन, रुपीज 90,000। गुड्स सोल्ड और एक है गुड्स सोल्ड टू मोहन, दोनों ट्रांजेक्शन में डिफरेंस है। जो ऊपर वाला ट्रांजेक्शन है केवल गुड्स सोल्ड है, उसमें उस पार्टी का नेम नहीं है जिसको आपने गुड्स सेल की है, जबकि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड टू मोहन, उसमें उस पार्टी का नेम है जिसको आपने गुड्स सेल की है। और ये आपको क्लियर रहना है कि अगर पार्टी का नेम दे रखा है तो हमने इसका मतलब उसको सेल की है पर क्रेडिट पे सेल की है, कैश नहीं आया है। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, दैट मीन्स द क्रेडिट सेल टू मोहन। तो इसको एंटर करते हैं अपन, क्रेडिट सेल टू मोहन, गुड्स सेल टू मोहन में एक तो सेल्स हो रही है क्योंकि ये गुड्स है इसलिए सेल्स अकाउंट में मेंशन होगी। ठीक है, अच्छा किसको सेल किया अपन ने, मोहन को सेल की तो मोहन का नेम तो आना चाहिए ना। अच्छा, सेल की तो कैश तो आया ही नहीं, क्योंकि जिस पार्टी को सेल की उस पार्टी का नेम दे रखा है तो हम उसको क्रेडिट सेल्स मानते हैं, है ना। तो इसमें कैश तो आया ही नहीं, तो कैश अकाउंट तो आएगा ही नहीं। बस मोहन को सेल की तो मोहन का नाम तो आएगा ही आएगा, और केवल मोहन वर्ड नहीं आएगा, मोहन्स अकाउंट। ठीक, अब रूल अप्लाई करते हैं। सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। मोहन्स अकाउंट पर्सन है, ये कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। अच्छा, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में सेल्स आपकी इनकम है, सेल्स से पैसा आता है, दैट इज द इनकम, सो इट विल बी क्रेडिटेड। सेल्स को तो क्रेडिट करेंगे। तो मोहन्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां हम मोहन को सेल कर रहे हैं, सो ही इज द रिसीवर, सो ही विल बी डेबिटेड, मोहन विल बी डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। चलिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे। ट्रांजेक्शन की डेट वो तो आपको पता है ही है, मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नरेशन लिखनी है, गुड्स सोल्ड टू मोहन, ये नरेशन लिखनी है, अमाउंट इसकी इधर और इसकी इधर लिखनी है। ठीक,
तो ये हो गया आपका सेल्स का पहला सेल्स का ट्रांजेक्शन है, ओनली कैश सेल्स। सेकंड था गुड्स सोल्ड टू मोहन, पार्टी का नेम दे रखा है तो हमने उसको कौन सी सेल्स मानी, क्रेडिट सेल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 11 गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड। अच्छा लैंग्वेज देखना, गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड मतलब जिस पार्टी को सेल किया उसका नेम दे रखा है, और मैंने आपको भी जस्ट पहले बताया था कि जिस पार्टी का नेम दे रखा होता है जिसको सेल किया तो हम ये मानते हैं कि क्रेडिट सेल है, यही होता है। पर यहां देखना गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड विद कैश, इन्होंने खुद ने दे रखा है कि हमने XYZ लिमिटेड को सेल की लेकिन कैश देके सेल की, तब तो फिर कैश सेल से मानी जाएगी, ठीक है, फिर हम इसको क्रेडिट सेल नहीं मानेंगे। लैंग्वेज को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि लैंग्वेज केवल गुड्स सोल्ड है दैट इज कैश सेल, गुड्स सोल्ड टू मोहन है दैट मीन्स क्रेडिट सेल, गुड्स सोल्ड टू मोहन विद कैश है दैट मीन्स वो कैश सेल्स है, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने कैश देके सेल की है। अब इसकी एंट्री क्या होगी हाँ, गुड्स सोल्ड टू XYZ लिमिटेड विद कैश, XYZ लिमिटेड को कैश देके गुड्स सेल, कैश लेके और गुड्स सेल की है ना। अब कैश लेके गुड्स सेल के तो दो ट्रांजेक्शन कौन से, कैश आ रहा है, ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा आपका, क्योंकि एक तो कैश आ रहा है और एक सेल्स इंक्रीज हो रही है। सेल कैश आ रहा है इसलिए डेबिट होगा, ठीक है, और सेल्स इंक्रीज हो रही है, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट होता है इसलिए नॉमिनल अकाउंट है इसलिए ये क्रेडिट होगा, क्योंकि सेल्स आपकी इनकम होती है और नॉमिनल अकाउंट में इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आज का लास्ट ट्रांजेक्शन इस सेशन का, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम मोहन ₹4000। मोहन से 4000 रुपीज की मोहन ने गुड्स रिटर्न की। अच्छा मोहन गुड्स रिटर्न क्यों करेगा, क्योंकि हमने उसको सेल्स की होगी, मोहन को सेल की होगी इसलिए मोहन अपने को क्या कर रहा है, रिटर्न। अच्छा सेल की हुई गुड्स अगर रिटर्न होती है तो उसका क्या एक वर्ड बताया था अकाउंटिंग टर्म में, उसको क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो एक तो सेल्स रिटर्न हो रही है, सेकंड रिटर्न करने वाले का नेम भी तो लिखना पड़ेगा, उसने रिटर्न की तो उसकी पार्टी का नेम भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वही इशू आएगा। हमने इसको 1 लाख रुपीज का सेल किया था, उसने 10,000 का रिटर्न कर दिया, अगर हम उस मोहन का नाम नहीं लिखेंगे कि मोहन ने 10,000 का रिटर्न कर दिया तो हम तो उसे 1 लाख रुपए मांगे, पूरे 1 लाख रुपीज दो भाई, ठीक है। तो ये 10,000 का उसने रिटर्न कर दिया तो मोहन के अकाउंट में शो करना पड़ेगा कि उसने 10,000 रिटर्न कर दिए, इसलिए मोहन्स अकाउंट भी आएगा। तो दो अकाउंट हो गए, एक तो हो गया सेल्स रिटर्न अकाउंट, एक हो गया मोहन्स अकाउंट। अच्छा मोहन्स अकाउंट ये तो पर्सन का नेम है, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। नाउ सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न ये सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अच्छा नॉमिनल अकाउंट में सेल्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं क्योंकि ये इनकम है, तो फिर सेल्स रिटर्न को उसका उल्टा करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, ठीक है। और परचेज में भी सेम, परचेज को हम डेबिट करते हैं ये हमको पता है, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। हाँ सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है और सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे। अच्छा ये पर्सनल अकाउंट है भाई, मोहन्स अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ मोहन ने अपने को गुड्स रिटर्न की है, अब मोहन ने अपने को गुड्स रिटर्न की, दैट इज द, तो वो फिर मोहन कौन हो गया, मोहन आपका क्या हो गया, गिवर हो गया, और गिवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मोहन गिवर हो गया तो मोहन को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री अपने आप ही बन गई, सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होगा और मोहन्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। एंट्री बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। ध्यान रखना नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है। अमाउंट डेबिट वाली डेबिट कॉलम में जाएगी, क्रेडिट वाली क्रेडिट कॉलम में जाएगी। एक चीज और, आज के इस सेशन में हमने इतनी सारी एंट्रीज की प्रैक्टिस की है, नेक्स्ट सेशन अभी 2-3 सेशन और चलेंगे जर्नल एंट्री के प्रैक्टिस के, स्टेप बाय स्टेप हम हर ट्रांजेक्शन को लेंगे। अभी हमने आज केवल कैपिटल का लिया है, ओनली परचेज और ओनली सेल्स का लिया है, अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जो आपको